नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें। आज की पहली खबर है कि जमानत मिलते ही फिर गिरफ्तार हुआ असलम चमड़ा। भोपाल नगर निगम के स्लॉटर हाउस से निकले मांस में गो मांस की पुष्टि के बाद गिरफ्तार। असलम कुरैशी उर्फ चमड़ा को जमानत मिलने के बाद बुधवार रात उसकी रिहाई हो गई। हालांकि जेल से निकलते ही उसे दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया है। असलम चमड़ा के खिलाफ NSA के तहत कार्रवाई की गई है। इसकी पुष्टि पुलिस कमिश्नर संजय कुमार ने की है। भोजशाला निरीक्षण करने 24 मार्च को आएंगे न्यायाधीश। हाई कोर्ट इंदौर के प्रस्तावित दौरे से पहले गुरुवार को डिप्टी AG उप महाधिवक्ता स्वप्निल गांगुली ने भोजशाला पहुंचकर विस्तृत निरीक्षण किया। इस दौरान CSP सुजावल जग्गा सहित पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी भी मौके पर मौजूद रहे और सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया गया। निरीक्षण के दौरान परिसर की स्थिति, पहुंच मार्ग और व्यवस्थाओं को बारीकी से देखा गया। गांगुली का यह दौरा 24 मार्च को होने वाले न्यायाधीशों के प्रस्तावित निरीक्षण की तैयारी के रूप में अहम माना जा रहा है। प्रॉपर्टी रजिस्ट्री की प्रक्रिया में बड़ा बदलाव। मध्य प्रदेश में मकान दुकान खरीदी करने वाले को अगले माह से रजिस्ट्री के बाद अलग से नामांतरण की प्रक्रिया नहीं करनी होगी। रजिस्ट्री के समय ही नामांतरण के लिए पूछा जाएगा। हाँ, होने पर तहसील कार्यालय में प्रकरण बढ़ा दिया जाएगा। तय समय में नामांतरण होकर रिकॉर्ड अपडेट हो जाएगा। केंद्र के डिजिटल इंडिया भूमि रिकॉर्ड आधुनिकीकरण कार्यक्रम के तहत इसे लागू किया जा रहा है। MP के राज्यसभा चुनाव में उम्मीदवार उतारेगी। BAP MP में राज्यसभा की 3 सीटों पर चुनाव होने हैं। BJP के केंद्रीय मंत्री L मुरुगन, सुमेर सिंह सोलंकी और कांग्रेस के दिग्विजय सिंह का कार्यकाल 19 जून को खत्म हो रहा है। दिग्विजय सिंह वाली राज्यसभा सीट पर कांग्रेस की टेंशन लगातार बढ़ती जा रही है। भोजशाला नए मोड़ पर मध्य प्रदेश के धार जिले में स्थित ऐतिहासिक भोजशाला को लेकर अब एक और विवाद गहरा गया है। अब न ये मंदिर और न मस्जिद, नए दावे में एक प्राचीन गुरुकुल करार दिया जा रहा है। इस संदर्भ की एक याचिका लगाने वाला भी कोई 2 पक्षों में से एक नहीं बल्कि तीसरा दावेदार है। हैरानी इस बात की है कि यह तीसरा दावेदार एक बार पहले भी याचिका लगा चुका है और इस बार दूसरी दफा याचिका लगाई है, जिस पर आज शुक्रवार 20 मार्च 2026 को अहम सुनवाई थोड़ी देर में शुरू होना प्रस्तावित है। सिंहस्थ 2028 की तैयारी। बड़े प्रोजेक्ट्स की डेडलाइन तय उज्जैन में। सिंहस्थ 2028 की तैयारियों ने गति पकड़ ली है। संभागायुक्त आशीष सिंह ने गुरुवार को सिंहस्थ मेला कार्यालय में हुई समीक्षा बैठक में उज्जैन इंदौर और उज्जैन जावरा ग्रीनफील्ड मार्गों सहित कई महत्वपूर्ण निर्माण कार्यों की समय सीमा तय की। अधिकारियों को तय समय में काम पूरा करने के सख्त निर्देश दिए गए हैं। डाटा एंट्री ऑपरेटर की भर्ती रद्द। हाई कोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ ने शिवपुरी में कार्यालय सहायक / डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए जारी 2014 का भर्ती विज्ञापन निरस्त कर दिया है। कहा कि भर्ती प्रक्रिया नियमों के विपरीत की गई थी, इसलिए इसके आधार पर की गई सभी नियुक्तियां भी निरस्त मानी जाएंगी। भोपाल के 4 सरकारी स्कूलों के बदले नाम। स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा प्रदेश में सरकारी स्कूलों को राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय महापुरुषों के नाम पर नामकरण करने की पहल लगातार जारी है। इसी क्रम में बैरसिया विधानसभा क्षेत्र के 4 शासकीय स्कूलों का नाम बदलकर उन्हें महान विभूतियों के नाम पर रखने की तैयारी की गई है। इस संबंध में लोक शिक्षण संचालनालय DPI ने आदेश जारी कर दिए हैं। MP में मदरसा संचालक के पोते ने अपनाया सनातन धर्म। मध्य प्रदेश के खंडवा जिले के बोरगांव खुर्द में मदरसा संचालित करने वाले सलामत उल्लाह खां के पोते याकूब खां ने गुरुवार को नव संवत्सर पर सनातन धर्म अपना लिया। महादेवगढ़ मंदिर में मंत्रोच्चार के साथ याकूब की घर वापसी हुई। हमीदिया अस्पताल गोलीकांड। मुख्य आरोपी शादाब गेट 5 दिन की पुलिस रिमांड पर। हमीदिया अस्पताल गोलीकांड मामले में गिरफ्तार मुख्य आरोपित शादाब गेट को पुलिस ने कोर्ट में पेश कर 5 दिन की रिमांड पर लिया है। अब पुलिस उससे पूछताछ कर वारदात से जुड़े अन्य आरोपितों और साजिश के पहलुओं का खुलासा करने में जुटी है। वहीं उसके साथी शाहजेब को कोहे-फिजा पुलिस आज कोर्ट में पेश करेगी। पुलिस को उम्मीद है कि दोनों आरोपितों से पूछताछ में गोलीकांड की पूरी साजिश और नेटवर्क का खुलासा हो सकेगा। MP में अग्निवीर भर्ती के लिए इस बार रिकॉर्ड आवेदन। भारतीय सेना में अग्निवीर बनने का जुनून ग्वालियर और चंबल सहित प्रदेश के 10 जिलों के युवाओं के सिर चढ़कर बोल रहा है। ऐसा इसलिए कहा जा सकता है कि इस साल अग्निवीर भर्ती के लिए होने वाले ऑनलाइन आवेदनों की संख्या ने पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। अब तक ऑनलाइन आवेदन की संख्या 27,356 तक पहुंच गई है। 1 अप्रैल तक ऑनलाइन
आवेदन होंगे, यानी अब भी 13 दिन शेष हैं। सेना भर्ती कार्यालय के आंकड़े बताते हैं कि इस बार ग्वालियर और चंबल अंचल के युवाओं में सेना की वर्दी के प्रति दीवानगी और बढ़ रही है। आटे को लेपकर मूर्ति में लगाई आग। बालाघाट जिले के कटंगी थाना क्षेत्र के ग्राम जाम में स्थित प्राचीन जामेश्वर मंदिर के भीतर मौजूद राम भक्त हनुमान जी की मूर्ति को अज्ञात के द्वारा आटे का लेप लगाकर आग लगा दी गई। इसके बाद से हिंदू धार्मिक संगठनों में नाराजगी बनी है। संगठन के माध्यम से थाना प्रभारी और एसडीएम को आरोपितों को गिरफ्तार करने की मांग को लेकर पूर्व में ज्ञापन भी सौंपा, लेकिन अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है। किसानों की बल्ले बल्ले, जमीन अधिग्रहण पर टैक्स, फ्री होगा मुआवजा। सरकारी परियोजनाओं के लिए भूमि अधिग्रहण के बदले मिलने वाली मुआवजा राशि अब नए वित्त वर्ष से कर मुक्त, टैक्स फ्री होगी। केंद्र सरकार के इस नए प्रावधान से उन लोगों को बड़ी राहत मिलने वाली है जिनकी जमीन विभिन्न विकास परियोजनाओं के लिए अधिग्रहित की जा रही है। इन परियोजनाओं के लिए लगभग 400 एकड़ भूमि का अधिग्रहण किया जाना प्रस्तावित है। इंदौर अग्निकांड, एसी पाइप फटा, तार जले मिले। इंदौर के 3 मंजिला मकान में भीषण आग से परिवार के 8 सदस्यों की जान चली गई। गुरुवार को परिजन समाजजन ने एमजी रोड के समीप जैन श्वेतांबर तेरहपंथी सभागृह में श्रद्धांजलि सभा रखी थी, जिसमें मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी शामिल हुए। उन्होंने दिवंगतों को श्रद्धांजलि दी। परिवार के बड़े बेटे सौरभ से चर्चा कर घटना की जानकारी ली। इसके बाद मुख्यमंत्री ने बड़ा ऐलान करते हुए मामले में आवश्यक कदम उठाने और एक्सपर्ट्स द्वारा घटना का सच सामने लाने की बात कही है। एमपी के इस जिले में पहली बार दौड़ेगी ट्रेन। धार जिले के लिए बहुप्रतीक्षित इंदौर दाहोद रेल परियोजना अब जमीन पर रफ्तार पकड़ती नजर आ रही है। पीथमपुर से धार के बीच तैयार ट्रैक पर 23 से 26 मार्च के बीच ट्रायल रन किया जाएगा, जिसमें इंजन को 50 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से दौड़ाकर पटरी की मजबूती और गुणवत्ता परखी जाएगी। आजादी के बाद पहली बार इस क्षेत्र में ट्रेन की आहट सुनाई देगी, जिससे जिले वासियों के दशकों पुराने सपनों को पंख लगने वाले हैं। रेल ट्रायल के साथ ही धार जिले के लिए विकास की नई पटरी तैयार हो रही है। यह सिर्फ एक ट्रेन नहीं, बल्कि पूरे क्षेत्र के आर्थिक और सामाजिक बदलाव की शुरुआत मानी जा रही है। जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र पर बड़ी सुविधा। एमपी में जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र पर बड़ी सुविधा मिली है। इसके लिए ऑनलाइन सिस्टम विकसित किया गया है। प्रदेश वासियों को अब जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र घर बैठे मिलेंगे। इतना ही नहीं, ये प्रमाण पत्र 48 घंटे के अंदर प्राप्त हो जाएंगे। इसके लिए ऑनलाइन सिस्टम भोपाल स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स भोपाल ने विकसित किया है। यहाँ के मरीजों और उनके परिजनों को जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र की ऑनलाइन सुविधा मिलेगी। एम्स में अब परिजनों को आवेदन, सत्यापन या काउंटर के चक्कर लगाने से मुक्ति मिलेगी। पायलट प्रोजेक्ट के तहत यह सिस्टम विकसित किया गया है। इसके लिए एम्स ने आईआईटी इंदौर की मदद ली है। इंदौर एयरपोर्ट पर T1 तैयार। शहर के देवी अहिल्याबाई होलकर एयरपोर्ट पर यात्रियों को जल्द ही नई सुविधा मिलने जा रही है। एयरपोर्ट के पुराने टर्मिनल का नवीनीकरण अब अंतिम चरण में है और इसे टर्मिनल 1 T1 के रूप में तैयार कर लिया गया है। योजना है कि अप्रैल की शुरुआत से यहां से ATR विमानों का संचालन शुरू कर दिया जाए। वर्तमान में इंदौर एयरपोर्ट से करीब 36 ATR फ्लाइट संचालित हो रही हैं। अब शराब पी तो नहीं मिलेगा। सरकारी योजनाओं का लाभ। मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम में जिला मुख्यालय से लगे डोंगरवाड़ा गांव को नशा मुक्त करने के लिए पंचायत ने अनूठा प्रयोग किया है। गांव में किसी ने शराब पी तो राशन कार्ड निरस्त किया जाएगा। सरकारी योजनाओं का लाभ भी नहीं मिलेगा। पंचायत ने इसका प्रस्ताव पास किया है। 350 घरों और 150 वोटर वाले डोंगरवाड़ा में ग्रामीणों की शराब की लत छुड़ाने के लिए पंचायत के साथ युवा काम कर रहे हैं। शराब की अवैध बिक्री बंद करा दी, पर ग्रामीण बाहर से शराब पीकर आते हैं, परिवार में मारपीट करते हैं। ऐसे में सरपंच माखन मीना ने ठोस कदम उठाया है। पैतृक संपत्ति पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। सुप्रीम कोर्ट ने जबलपुर के 30 साल पुराने भूमि विवाद का निराकरण कर दिया। जस्टिस राजेश बिंदल व जस्टिस विजय बिश्नोई की खंडपीठ ने साफ किया कि पैतृक संपत्ति वह है जो पिता, दादा या परदादा से विरासत में मिली हो। शीर्ष अदालत ने यह सिद्धांत भी प्रतिपादित किया कि नानी की संपत्ति पर कोई जन्मजात अधिकार प्राप्त नहीं होता, लिहाजा पिता को इसे बेचने या किसी को भी देने का पूर्ण कानूनी हक है। भोपाल, जबलपुर समेत
समेत आधे एमपी में बारिश। मध्य प्रदेश में साइक्लोनिक सर्कुलेशन और ट्रफ लाइन एक्टिव होने के कारण मौसम का मिजाज पूरी तरह बदल गया है। 24 घंटों के दौरान प्रदेश के आधे से ज्यादा हिस्से में तेज आंधी, बारिश और ओलावृष्टि दर्ज की गई। शुक्रवार सुबह से भी राजधानी भोपाल सहित कई जिलों में बादलों का डेरा है और रुक रुक कर बारिश का दौर जारी है। मौसम विभाग के अनुसार उज्जैन, पांडुरना, बैतूल, झाबुआ और बड़वानी में ओले गिरे हैं। तेज आंधी और बेमौसम बारिश की वजह से खेतों में खड़ी फसलों को खासा नुकसान पहुंचा है। बैतूल और दमोह में करीब आधा इंच पानी गिरा है, जबकि इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर और उज्जैन समेत 2 दर्जन से अधिक जिलों में तेज हवाओं के साथ बौछारें पड़ी। भोपाल में कटारा हिल्स में आग, लेट पहुंची दमकल। भोपाल के कटारा हिल्स स्थित एक रजाई गद्दे की दुकान में देर रात आग लग गई। आग इतनी भीषण थी कि लपटें 20 फीट तक ऊपर उठ गईं। प्रत्यक्षदर्शियों की माने तो आग पर जल्दी काबू पा लिया जाता, लेकिन फायर ब्रिगेड ही करीब 45 मिनट देरी से मौके पर पहुंची। 150 करोड़ की सरकारी जमीन निजी की नायब तहसीलदार। पटवारी बाबू पर केस। 4 लेन हाईवे किनारे की 150 करोड़ से ज्यादा कीमत की सरकारी जमीन नायब तहसीलदार बाबू और पटवारियों ने खुर्द-बुर्द कर दी। करैरा तहसील के जरगवा गांव में 2 जमीनों के फर्जीवाड़े में नायब तहसीलदार सहित 4 बाबू और 2 पटवारियों के खिलाफ तहसीलदार ने जांच के आधार पर FIR दर्ज कराई है। भोपाल की प्राइम लोकेशन पर हाउसिंग बोर्ड बेचेगा संपत्ति। मध्य प्रदेश हाउसिंग बोर्ड भोपाल की प्राइम लोकेशन पर अपनी प्रॉपर्टी बेचेगा। 2 दिन तक आवास मेला लगाकर लोगों को जानकारी दी जाएगी। लोग साइट विजिट के साथ बुकिंग भी करा सकेंगे। पर्यावास भवन में आयोजित यह मेला 20 से 21 मार्च को लगेगा। राजधानी में उपलब्ध हाउसिंग बोर्ड की सभी प्रॉपर्टी की यहाँ जानकारी मिलेगी, साथ ही संपत्ति की तत्काल बुकिंग भी होगी। मेले में भोपाल की सभी नई और पुरानी प्रॉपर्टी की जानकारी एक छत के नीचे मिलेगी। मेले में फ्री साइट विजिट की सुविधा और फ्री में बुकिंग फॉर्म भरने की सुविधा भी रहेगी। मुरैना में 2 गुटों में जमकर मारपीट। नेशनल हाईवे 44 पर स्थित बागचीनी चौखट्टा के पास युवाओं के 2 गुटों में आपस में जमकर मारपीट हो गई। दोनों गुटों के बीच लात घूंसे और डंडे चले। इस घटना का वीडियो भी सामने आया है। वीडियो में झगड़ा कर रहे युवकों की अभी तक कोई पहचान नहीं हो पाई है। बागचीनी पुलिस अब वीडियो के आधार पर जांच में जुटकर झगड़ा करने वाले युवकों की पहचान में लगी है। ग्वालियर में GDA जमीन कूटरचित दस्तावेजों से बेची। ग्वालियर विकास प्राधिकरण GDA की जमीनों में हेरफेर का एक मामला सामने आया है। महाराजपुरा थाना पुलिस ने ईवा गृह निर्माण सहकारी संस्था के अध्यक्ष और एक अन्य पदाधिकारी के खिलाफ सरकारी जमीन खुर्द-बुर्द करने और कूटरचित दस्तावेजों से बेचने का मामला दर्ज किया है। यह शिकायत GDA के सब इंजीनियर ने दर्ज कराई है, जिसके बाद जाँच शुरू कर दी गई है। एलिवेटेड निर्माण में उपयोग होगी बस लेन की जगह। AB रोड पर BRTS सिस्टम खत्म करने के साथ ही अधिकांश बस स्टैंड को भी तोड़ा जा चुका है। जो बचे हैं वे अगले 10 दिन में टूट जाएंगे। इन सब के बावजूद आमजन की परेशानी कम नहीं हुई, क्योंकि 7.40 किलोमीटर के अहम हिस्से में बस लेन की जगह पर एलिवेटेड कॉरिडोर के लिए निर्माण कंपनी द्वारा बैरिकेडिंग की जा रही है। ऐसे में करीब 2 साल तक मिक्स लेन में ही सभी वाहन चलेंगे। बालाघाट में शासकीय भूमि से हटाई दुर्गा प्रतिमा। बालाघाट जिले के गर्रा औद्योगिक क्षेत्र में चैत्र नवरात्र के अवसर पर शासकीय भूमि पर स्थापित की गई मां दुर्गा सहित अन्य देवी देवताओं की प्रतिमाओं को प्रशासन ने गुरुवार देर शाम हटा दिया। निर्देशों के उल्लंघन और सार्वजनिक भूमि पर अवैध कब्जे को देखते हुए हिंदू शास्त्रों के विधि विधान और सम्मान के साथ प्रतिमाओं को वहां से हटाने का निर्णय लिया गया। ग्राम पंचायत सरपंच वैभव सिंह बिसेन ने इस कार्रवाई का कड़ा विरोध करते हुए इसे हिंदुत्व का अपमान बताया है। बुरहानपुर जिला अस्पताल में अवकाश पर OPD खुलेगी। बुरहानपुर जिला अस्पताल में मरीजों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए एक नई पहल की गई है। 20 मार्च को अवकाश होने के बावजूद अस्पताल की OPD खुली रहेगी। आमतौर पर छुट्टियों में OPD बंद रहती है, जिससे मरीजों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। इस दिन OPD सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक संचालित की जाएगी। यह निर्णय सिविल सर्जन डॉक्टर दर्पण टोके ने स्टाफ के साथ बैठक में लिया। शिवपुरी में आग से किसानों को बड़ा नुकसान। शिवपुरी जिले के पोहरी अनुविभाग क्षेत्र में गुरुवार को आगजनी की 2 अलग अलग घटनाएं सामने आई हैं। इन घटनाओं में किसानों को नुकसान हुआ है। छर्च गांव में जहां 4 बीघा गेहूं जलकर राख हो गया, वहीं बैरजा गांव के एक किसान ने 3 लोगों पर टपरी और सरसों की फसल जलाने का आरोप लगाते हुए पुलिस अधीक्षक से शिकायत की है।
टीईटी परीक्षा को लेकर नए आदेश से शिक्षक भयभीत। मध्य प्रदेश में 1.5 लाख से अधिक शिक्षकों में उस समय हड़कंप मच गया जब सोशल मीडिया पर एक कथित आदेश वायरल हुआ। इस आदेश में लंबे समय से कार्यरत शिक्षकों के लिए फिर से पात्रता परीक्षा टीईटी अनिवार्य करने की बात कही गई है। हालांकि प्रारंभिक जांच में आदेश के फर्जी होने की आशंका जताई जा रही है। मंदसौर में 7 क्विंटल से अधिक डोडा चूरा जब्त। मंदसौर की सीतामऊ पुलिस ने गुरुवार को 7 क्विंटल 22 किलोग्राम डोडा चूरा जब्त किया है। 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है जबकि 2 आरोपी फरार बताए जा रहे हैं। थाना सीतामऊ में पदस्थ उप निरीक्षक ओपी राठौर के नेतृत्व में गठित टीम ने ग्राम मानपुरा आम रोड स्थित विश्वकर्मा कृषि यंत्र दुकान के सामने घेराबंदी कर कार्रवाई की। इस दौरान बिना नंबर की बोलेरो पिकअप वाहन से 37 प्लास्टिक के काले कट्टों में भरा कुल 7 क्विंटल 22 किलो डोडा चूरा बरामद किया गया, जिसकी अनुमानित कीमत 10,83,000 रुपए बताई जा रही है। अवैध प्लॉटिंग पर प्रशासन का सख्त एक्शन। मंडला जिले के नैनपुर में प्रशासन ने अवैध कॉलोनाइजेशन के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। ग्राम तुयापानी पिंडरई में बिना अनुमति प्लॉटिंग करने वाले 3 कॉलोनाइजरों पर FIR दर्ज की गई है। यह कार्रवाई कलेक्टर के निर्देश पर और SDM नैनपुर आशुतोष महादेव सिंह ठाकुर के मार्गदर्शन में हुई। भोपाल की 732 लोकेशन पर महंगी होगी प्रॉपर्टी। सांसद विधायकों और आम लोगों की आपत्ति के बाद भोपाल की कुल 732 लोकेशन पर प्रॉपर्टी गाइडलाइन बढ़ाने का प्रस्ताव है। कुल 63 दावे आपत्ति को लेकर मंथन जरूर हुआ है और कुछ को मान्य भी कर लिया, लेकिन उन जगहों को लेकर कोई चर्चा नहीं की गई जहां प्रस्ताव 181% तक बढ़ाने का है। पंजीयन विभाग ने 1 महीने के अंदर 100 लोकेशन और बढ़ा दी। ईडी की रेड में खुलासा। जबलपुर के राजुल बिल्डर ने पुर्तगाल के बैंकों में जमा किए करोड़ों रुपए। जबलपुर शहर में रियल एस्टेट के बड़े समूह राजुल बिल्डर से जुड़े 3 ठिकानों पर गुरुवार को प्रवर्तन निदेशालय ईडी छापेमारी की। छानबीन में राजुल ग्रुप के साझेदार प्रियांक मेहता के चोरी छिपे पुर्तगाल के बैंकों में करोड़ रुपए जमा करने का पता चला है। पुर्तगाल में करोड़ों रुपए से मकान खरीदने से संबंधित साक्ष्य मिले हैं। छापेमारी में प्रियांक मेहता के घर से नकद 31 लाख रुपए भी बरामद हुए हैं। बिल्डर के निवेश से संबंधित कई महत्वपूर्ण अभिलेखों को जब्त किया गया है। भोपाल में कलेक्ट्रेट संभायुक्त से IG ऑफिस तक एक छत के नीचे राजधानी का जिला प्रशासन अब एक ही परिसर में होगा, जिसके लिए जल्द ही नया 7 मंजिला प्रशासनिक भवन बनाया जाएगा। यह काम हाउसिंग बोर्ड द्वारा रिडेवलपमेंट प्लान के तहत किया जाएगा, जिसमें कलेक्ट्रेट, कमिश्नर और IG ऑफिस को तोड़कर नया भवन बनाया जाएगा। बड़े तालाब बेतवा को बचाने की तैयारी। राजधानी के जल स्रोतों को प्रदूषण से बचाने और सीवेज प्रबंधन को मजबूत बनाने के लिए नगर निगम ने अमृत 2.0 योजना के तहत बड़ा कदम उठाया है। शहर के 10 प्रमुख नालों पर नए सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट STP स्थापित किए जाएंगे, जिन पर करीब 213.75 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इस परियोजना के पूरा होने के बाद न केवल शहर की सीवेज उपचार क्षमता बढ़ेगी, बल्कि बड़े तालाब, छोटे तालाब और बेतवा नदी जैसे प्रमुख जल स्रोतों को प्रदूषित होने से भी राहत मिलेगी। MP में कांग्रेस को राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग का डर। मध्य प्रदेश में राज्यसभा की 3 सीटें जून 2026 में रिक्त होने जा रही हैं, जिसके लिए अप्रैल-मई में चुनाव कराए जाने की संभावना है। 230 सदस्यीय विधानसभा में मौजूदा दलीय स्थिति को देखें तो भारतीय जनता पार्टी के पास 164 विधायक हैं, जबकि कांग्रेस के पास 65 सदस्य हैं। MP में पार्टी में असंतोष रोकने के लिए भाजपा का स्पेशल प्लान मंत्रिमंडल विस्तार और शपथ लेने का सपना संजोए। कुछ दावेदारों के सपने टूट भी सकते हैं। भाजपा नेतृत्व कुछ पूर्व मंत्री और कांग्रेस से आकर चुनाव जीतने वाले विधायकों को निगम मंडल में भी तैनात कर सकता है। दरअसल कई वरिष्ठ नेताओं को वर्ष 2023 के विधानसभा चुनाव में जीत मिलने के बाद कैबिनेट में नहीं लिया गया था। 10 मिनट की ओलावृष्टि ने गेहूं की सुनहरी फसल पर फेरा पानी। बैतूल जिले में 2 दिन से मौसम में बदलाव आया हुआ है। आसमान पर काले बादलों की आवाजाही हो रही है। गुरुवार शाम को अचानक मुल्ताई क्षेत्र में मौसम ने करवट ली और तेज वर्षा के साथ हुई ओलावृष्टि ने किसानों की चिंता बढ़ा दी। करीब 10 मिनट तक मटर के आकार के ओले गिरने से रबी सीजन की प्रमुख फसल गेहूं को नुकसान पहुंचने की आशंका जताई जा रही है। खेतों में पककर तैयार खड़ी फसल पर इस बेमौसम वर्षा और ओला
ओलावृष्टि का सीधा असर पड़ने की संभावना है, जिससे किसान खासे परेशान नजर आ रहे हैं। तो दोस्तों, यह थी आज मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं, उस जिले का नाम जरूर बताइए।